Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। आज इसी को कंटिन्यू करते हुए जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है क्लोनिंग वेक्टर्स। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर्स क्या होते हैं और सबसे पहले तो कि क्लोनिंग क्या होती है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे क्लोनिंग वेक्टर्स का क्या यूज़ है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं हमारे क्लोनिंग करने के वेक्टर के अंदर, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्लीज़ इसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखो क्लोनिंग वेक्टर का इंट्रोडक्शन की होता क्या है क्लोनिंग वेक्टर। तो आप लोगों ने सुना होगा क्लोनिंग, मैं पहले के लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ। क्लोनिंग क्या होता है? अपनी आइडेंटिकल कॉपीज बनाना। क्या बनाना? आइडेंटिकल कॉपी बनाना, यानी कि अपने जैसी हूबहू क्या बनाना? अपनी कॉपी बनाना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोनिंग। तो ऐसे ही हमारे जो आरडीएनए टेक्नोलॉजी है उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? जीन क्लोनिंग करते हैं। जीन की क्या बनाते हैं? कॉपी बनाते हैं। तो वही सब बताया हुआ है यहाँ पे, देखो। You know that plasmid and bacteriophage have the ability to replicate within bacterial cells independent of the control of chromosomal DNA। आप लोगों को पता है, क्या पता है आप लोगों को, कि जो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज होते हैं ना हमारे, उनके पास क्या स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारे बैक्टीरिया के सेल के अंदर। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? जो बैक्टीरिया का हमारा खुद का क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, अगर वो रेप्लिकेट कर रहा है क्रोमोसोमल डीएनए तो ठीक है, वो अलग से अपना रेप्लिकेशन करता रहेगा। लेकिन अगर बैक्टीरियल सेल के अंदर हमारा जो प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है या अगर कोई बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट है तो वो क्या करता है? अपनी अलग से रेप्लिकेशन शो करता है। उसका इस क्रोमोसोमल डीएनए से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे डायग्राम बना के समझा देती हूँ एक बार। ये देखो, ये हमारा क्या है? बैक्टीरियल सेल है। इसके अंदर ये इसका खुद का डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ये क्या पड़ा है हमारा? यहाँ पर देखो, ये हमारा प्लाज्मिड पड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है ना, तो इसकी अलग से रेप्लिकेशन चल रही है और इसकी अपनी क्या चलेगी? अलग से रेप्लिकेशन चलेगी। ये हमारा प्लाज्मिड है। तो फिर यहाँ पे और क्या बोला हुआ है? Bacteriophage, because of their high number per cell, have very high copy number of their genome within the bacterial cells। यहाँ पे बोला है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, जिसकी वजह से उनकी जो कॉपी नंबर होते हैं, यानी कि जो वो जीन क्लोनिंग करते हैं बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, वो भी क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं एक बार में। सम प्लाज्मिड may have only 1 or 2 copies per cell, वेयर एज अदर्स में है 15 to 100 कॉपीज पर सेल। ये डिपेंड करता है, वेरी करता है प्लाज्मिड टू प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेज टू बैक्टीरियोफेज। कुछ प्लाज्मिड क्या होते हैं, जैसे क्लास के अंदर हर टाइप के बच्चे होते हैं। कुछ क्या होते हैं जो एक ही बार में बहुत अच्छे से हर चीज़ गेन कर लेते हैं जो भी टीचर बताता है। लेकिन कुछ क्या होते हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता है और फिर भी वो क्या होते हैं? बिल्कुल स्लो प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे गेन करते हैं, है ना। और कुछ ऐसे होता है जो बिल्कुल ही गेन नहीं कर पाते। तो ऐसे ही हमारा प्लाज्मिड होता है। कुछ प्लाज्मिड क्या होता है जो बहुत स्लो काम करने वाला है, सिर्फ 1 या 2 कॉपीज बना सकते हैं एक सेल के अंदर। लेकिन कुछ ऐसे इंटेलिजेंट प्लाज्मिड होते हैं जो एक ही सेल के अंदर 15 से 100 टाइम्स ज़्यादा कॉपीज बना सकते हैं। देयर नंबर कैन गो इवन हायर। और कुछ जो ज़्यादा ही एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं जिनका सुपर आईक्यू होता है, वो क्या, वो प्लाज्मिड हमारे इससे भी ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा कॉपीज बना सकते हैं। If we are able to link an alien piece of DNA with bacteriophage or plasmid DNA, we can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or the bacteriophage। तो अगर हम लोग क्या करें, हम जो हमने GOI निकाला उसको अटैच कर दे इस प्लाज्मिड से या फिर बैक्टीरियोफेज से, तो हम क्या कर देंगे, जो हमारा डीएनए है अगर हमने उसको बैक्टीरियोफेज से या प्लाज्मिड से अटैच कर दिया तो जितना कॉपी रेट हमारे प्लाज्मिड का होगा उतना ही हमारे एलियन पीस ऑफ डीएनए यानी कि हमारे GOI का भी हो जाएगा ना, क्योंकि वो उससे लिंक हो चुका। तो जब प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाएगा साथ साथ हमारे GOI की भी कॉपी बन जाएगी। यही तो हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं। वेक्टर्स यूज एट प्रेजेंट, जो आज के टाइम में वेक्टर यूज करते हैं हम लोग, आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे दैट दे हेल्प इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए एंड सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट्स। यहाँ पे क्या बोला कि जो वेक्टर आज के टाइम पे हम लोग यूज करते हैं ना, वो कुछ इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, ऐसे बनाए जाते हैं कि उनकी इजीली लिंकेज हो जाती है हमारे GOI के साथ। और वो किस में हेल्प करते हैं? सिलेक्शन करने में कि कौन सा हमारा अटैच होगा और कौन सा हमारा
हमारा नहीं होगा। रिकम्बिनेंट कौन सा होगा हमारा, जिसके अंदर हमारा GUI अटैच हो जाता है वेक्टर से, और नॉन रिकम्बिनेंट मतलब कि वो अटैच नहीं हुआ हमारे वेक्टर से। फिर है हमारे कुछ फीचर्स जो हम क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं क्लोन करने, मतलब क्लोनिंग करने के अंदर, किसी भी वेक्टर के अंदर, मतलब किस वेक्टर के अंदर हम लोग क्लोनिंग कर सकते हैं या किस वेक्टर के अंदर हम लोग नहीं कर सकते, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये जो भी हमारे फीचर्स नीचे दिए हुए हैं इनको देख के, तो 1 बाय 1 हर एक फीचर देखते हैं, अच्छे से करते हैं। तो सबसे पहला फीचर हमारा कौन सा है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। हमारा ORI क्या होता है कि जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाली है, मतलब कुछ ऐसी सीक्वेंस होती है कि यहीं से क्या हो सकती है, हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है। यहीं से DNA क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा। उस साइट को बोला जाता है ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ये कौन सी सीक्वेंस है, जहाँ से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। एंड एनी पीस ऑफ DNA व्हेन लिंक टू दिस सीक्वेंस, और कभी भी कोई भी पीस हमारी DNA का यानी कि GUI जब इस सीक्वेंस से लिंक कर जाता है, जुड़ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो साथ के साथ रेप्लिकेट करता है, क्योंकि वो इस ORI से, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा DNA ही तो है होस्ट सेल का, ठीक है, ये उसका क्रोमोसोमल DNA, और यहाँ पे तुमने क्या अटैच कर दिया, साथ में हमारा GUI अटैच कर दिया, ठीक है, ये हमारा GUI है। एक मिनट, ये हमारा GUI है इतना, ठीक है, बाकी तुम्हारा ये सारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्रोमोसोमल DNA होस्ट का। तो इसके अंदर यहाँ पे ये जो साइड दिखाई हुई है मैंने ज़्यादा डार्क करके, ये क्या है, हमारी ORI है, ठीक है, यानी कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, और यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया, हमारा ये GUI। तो जब यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी ना, तो साथ में हमारा GUI भी रेप्लिकेट करेगा इस होस्ट सेल के अंदर। दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड DNA। ये और किस में हेल्प करेगा, हमें कंट्रोल करने में कि कितनी कॉपीज बन सकती है हमारे लिंक्ड DNA की। सो इफ़ वन वांट्स टू रिकवर मेनी कॉपीज ऑफ द टारगेट DNA, इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो टारगेट DNA यानी कि GUI है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी बने, तो क्या करना चाहिए हमको, इट शुड बी क्लोन्ड इन अ वेक्टर। तो उसको ऐसे वेक्टर में डालो जिसका हमारा क्या हो, हाई कॉपी नंबर हो, यानी कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ORI प्रेजेंट हो। तो अगर ज़्यादा ORI प्रेजेंट होंगे, देखो यहाँ पे अगर हमारे ORI क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, तो इसका मतलब क्या, रेप्लिकेशन भी ज़्यादा होगी, रेप्लिकेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर कॉपी नंबर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, है ना। और अगर कॉपी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो हमारी क्या होगी, क्लोनिंग भी, यहाँ पर क्लोन्स भी ज़्यादा बनेंगे। तो यही सब यहाँ पे बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट फीचर जो हमारा है वो है सिलेक्टेबल मार्कर, कि कुछ ऐसे मार्कर होते हैं जो हमें क्या बताते हैं कि कहाँ से हमारी रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, कौन से पार्ट में हो सकती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ORI बताता है ना ये तो, कि रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होनी है, हमारा ओरिजिन कौन सा है हमारे रेप्लिकेशन का, लेकिन ये सिलेक्टेबल मार्कर भी ORI के साथ साथ ही काम करते हैं। इन एडिशन टू ORI के साथ साथ वेक्टर को क्या चाहिए, और एक सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए, जो किस में हेल्प करेगा, आइडेंटिफाई करने में और एलिमिनेट करने में, हटा देने में, जो हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, यानी कि जो क्या नहीं हुए, हमारे चेंज नहीं हुए, मतलब वेक्टर के साथ अटैच नहीं हुए, नॉन रिकम्बिनेंट को पहचानने में हेल्प करेगा और उनको हटा देने में बीच से हेल्प करेगा। एंड सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। और जो ट्रांसफॉर्मेंट, देखो दो चीज़ होती है, ट्रांसफॉर्मेंट और एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट तो क्या होंगे, हमारे जो अटैच हो चुके हैं हमारे वेक्टर के साथ, वो वाले GUI। और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होंगे, जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, मतलब जो अटैच नहीं हुए, लिंक नहीं हुए, जो चेंज नहीं किया जिन्होंने अपने आप को, ठीक है। तो ये क्या हेल्प करेगा, सिलेक्टेबल मार्कर हमें पहचानने में हेल्प करेगा कि कौन सा हमारा DNA क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट बन चुका है, और कौन सा हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पीस ऑफ DNA इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम। एक DNA के पीस को हम होस्ट बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं, ठीक है। उसको ट्रांसफॉर्मेशन करना, चेंज कर दिया ना होस्ट बैक्टीरिया को, उसके अंदर DNA का एक्स्ट्रा पीस डाल दिए। नॉर्मली द जीन्स एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोरएम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और केनामाइसिन एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर्स फॉर ई कोलाई। यहाँ पे क्या बोला है कि जो हमारे नॉर्मली जीन एनकोड करते हैं रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, जैसे कि हमारे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक होती है, क्लोरएम्फेनिकोल, टेट्रामाइसिन, केनामाइसिन, ये सारी हमारी एंटीबायोटिक्स है, जो इनसे हमें क्या करती है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ऐसे जीन्स के लिए हम लोग मोस्टली सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करते हैं, कौन से बैक्टीरिया में, ई कोलाई के अंदर। द
नॉर्मल ई कोलाई सेल्स डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस, जो हमारा नॉर्मल ई कोलाई होता है ना उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करता अगेंस्ट एनी ऑफ दिस एंटीबायोटिक्स। लेकिन तुम उसको क्या कर दो, ट्रांसफॉर्म कर दो, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करा दो, उसके अंदर हमारा ऐसा जीन डाल दो जो क्या कर सकता है, रेजिस्टेंस शो करता है एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। तो तुमने उसके अंदर डाल दिया ई कोलाई के अंदर, तो अब हमारा ई कोलाई जैसे ही रेप्लिकेट करेगा वो भी रेप्लिकेट करेगा ना जीओआई भी, तो ई कोलाई भी क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ये देखो यहाँ पे, कहाँ पढ़ा तुम लोगों ने ये, यहाँ पे सी, एक सेकेंड रब करती हूँ फिर दिखेगा अच्छे से। यहाँ पे तुम लोगों ने कहीं एग्जाम्पल देखा था ई कोलाई का स्टार्टिंग में, ये रहा सल्मोनेला का, सॉरी ई कोलाई का नहीं देखा था, सल्मोनेला टाइफाई म्यूरियम का देखा था, याद आया। ये हम लोग पहले भी कर चुके, ये रहा, सॉरी ई कोलाई का भी देखा था यार, ये रहा, ये रहा, इसके अंदर था हमारा रेजिस्टेंस शो कर रहा था लेकिन ई कोलाई में नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया था, इसमें से जीन उठा के इसके अंदर ट्रांसफर करा दिया था, है ना। ये एग्जाम्पल देख चुके हैं, वही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। अब फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, क्लोनिंग साइट। तो क्लोनिंग साइट क्या होती है, जहाँ से हमारी क्लोनिंग स्टार्ट होगी, कि क्लोनिंग कौन से पार्ट से स्टार्ट हो रही है, कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग क्लोन बना सकते हैं, आइडेंटिकल कॉपीज रेप्लिकेशन कर सकते हैं, वो सब देखते हैं। तो देखो यहाँ पर, इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। यहाँ पे क्या बोला है कि एलियन डीएनए को, यानी कि तुम्हारा देखो जहाँ पे भी एलियन डीएनए आ रहा है ना, इसका मतलब सिंपल है हमारा जीओआई, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो जो तुम्हारा जीओआई है, अगर तुम चाहते हो कि वो अटैच हो जाए तुम्हारे वेक्टर के साथ, तो क्या ज़रूरी है यहाँ पे कि जो हमारा वेक्टर है ना उसके पास क्या हो, एक या तो बहुत ही कम या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक तुम्हारी रिकॉग्निशन साइट हो। क्या यूज़ करने के लिए, रिकॉग्निशन साइट का क्या यूज़ था, हमारी कैंची यूज़ कर रही थी ना रिकॉग्निशन साइट को, कि वो पहचान रही थी कि अच्छा यहाँ से काटना है मुझे, यहाँ तभी तो अटैच होगा जीओआई। और वो क्या कर रही थी, वेक्टर को भी काट रही थी सेम जगह से, है ना, रिकॉग्निशन साइट सेम होनी चाहिए। तो अगर ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट होगी, मान लो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये देखो, हाँ जी यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा है प्लाज्मिड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी एक रिकॉग्निशन साइट है, ओके, ये रही, ये तुम्हारी दूसरी रिकॉग्निशन साइट है, ये तुम्हारी तीसरी रिकॉग्निशन साइट है, ये तुम्हारी चौथी रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, ये भी तुम्हारी रिकॉग्निशन साइट है, ये भी तुम्हारी रिकॉग्निशन साइट है, और ये भी तुम्हारी रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। ये सब क्या है, तुम्हारी रिकॉग्निशन साइट्स है। किसी भी कलर की बना लो यार, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये लो, ठीक है। ये सारी तुम्हारी क्या है, रिकॉग्निशन साइट है। एक छोटी सी यहाँ बना देते हैं, चलो, ये सब तुम्हारी रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हमारा आया मॉलिक, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं हमारा जीओआई, ये लो जी, ये रहा हमारा जीओआई, ओके। इस पे भी रिकॉग्निशन साइट बना दी, थोड़ा छोटा करते हैं इसको, रिकॉग्निशन साइट को, ये रही हमारी रिकॉग्निशन साइट, ये हमारी अलग रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। ये सब हमारी क्या है, रिकॉग्निशन साइट्स प्रेजेंट है यहाँ पर, ये तुम्हारा डीएनए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, हमारी कैंची, ये रही कैंची, इधर भी ले आओ, ये रही कैंची। कैंची कौन सी तुम्हारी, कोई भी कैंची लगा लो, हैंड टूल लगा लो, ठीक है। तो या फिर एक और वन, कुछ भी लगा लो, जो भी तुम लोगों को सही लगे, ठीक है। तुम्हारी कैंची आ गई, इसने पहचाना मेरी रिकॉग्निशन साइट कौन सी है, ये वाली जो ब्लैक से है, ठीक है। ये सारी इसकी रिकॉग्निशन साइट है, ब्लैक वाली। तो इसने क्या किया, कैंची ने, तुम्हारी कैंची चली भाई, यहाँ पर भी चल गई तुम्हारी कैंची, यहाँ पे भी चल गई, काट दिया ये सब इसने यहाँ से, ठीक है। फिर सेम हमको यहाँ पे भी काटना था, तो यहाँ से कट करा, यहाँ से कट करा, यहाँ से कट करा। तो अब तुम्हारा जो ये प्लाज्मिड है, ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, एक मिनट, हाँ जी। तो आपका प्लाज्मिड कैसा दिखेगा, अब कुछ ऐसा
ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रिकॉग्निशन साइट थी वो हमने कट कर दी, और हमारा जो वो है, क्या हमारा जीओआई मतलब जो हमारा डीएनए बचा कट के, वो कैसा दिखेगा, ऐसा बस बीच में ही रह गया ये तो, ऐसा दिखेगा। ये तुम्हारे बाकी के इधर भी स्टिकी एंड, इधर भी, ये सारे स्टिकी एंड बन गए ना। तो ऐसे तो सारा प्लाज्मिड ही टूट के बिखर जाएगा तुम्हारा, अगर तुम लोगों ने इतनी सारी रिकॉग्निशन साइट बना दी। तो ये हमको क्या करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं करना, ये ऐसे नहीं बनाना। बहुत सारी रिकॉग्निशन साइट क्या नहीं होनी चाहिए, हमारी रिकॉग्निशन साइट नहीं होनी चाहिए बहुत सारी। क्यों? नहीं तो हमारा सारा प्लाज्मिड बिखर जाएगा टूट के। यही बोला हुआ है कि या तो सिर्फ एक या फिर बहुत कम रिकॉग्निशन साइट आप लोगों को प्रेफर करनी है। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स, किए थे ना अभी, सेवरल फ्रेगमेंट हो गए थे अगर एक से ज़्यादा होंगे, विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, जिसकी वजह से जीन क्लोनिंग क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। यही सब यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखो तुम्हारा इकोलाई का क्लोनिंग वेक्टर दिखाया है PBR322, शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट दिखाई हुई है HIN3 के लिए, ECOR1 के लिए, BMH1, SAL1, PVU2, PST1 एंड CLA1। ORI दिखाया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन दिखाया तुम्हारे एम्पीसाइक्लिन एंड एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। ROP कोड दिखाया फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये देखो अब कितनी सारी साइट है यार यहाँ पे तुम लोगों की। एक ये रही तुम लोगों की साइट, ये रही, ये देखो, ये सारी तुम्हारी साइट है। तो अगर इतनी सारी साइट होंगी तो ये कट नहीं जाएगा। और ये डायग्राम याद रखना, इकोलाई के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, फिगर भी आ सकती है इनफेक्ट, कहाँ पे कौन सी है, ट्रिक बता दूंगी कैसे याद रखनी है, अभी सिर्फ समझ लो एक बार, ठीक है। द लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरिड आउट एट अ रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो जो तुम लोगों को इकोलाई 1 है, इकोलाई है ना ये, तो तुम लोगों को क्या करोगे यहाँ पे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है। तो तुम लोग कहाँ पे करोगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट होंगे तुम्हारे, कौन कौन से, या तो तुम एम्पिसिलिन वाले रीजन में करोगे, इस रीजन में है ना, या फिर तुम टेट्रासाइक्लिन वालों में करोगे। तो तुमने क्या किया, यहाँ से काटा अपनी कैंची से, ऐसे ही तुमने यहाँ पे जीओआई था इसको भी काट लिया, फिर ये जो पार्ट कट के निकला ना तुम्हारा, इसको यहाँ तुमने ऐड कर दिया। तो अभी ये क्या करेगा, इकोलाई तुम्हारा रेजिस्टेंस शो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द BMH1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन। तो तुम कहाँ कर सकते हो, जो तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन है उसके BMH1 में कर दो। मान लो अगर पूरे पे करोगे तो SAL1 भी है, यहाँ से भी काट दोगे, फिर वही फ्रेगमेंट बन जाएंगे। तो एक ही साइट चूज करनी है, तुमने चूज करी BMH1, वहाँ से कट लगाया तुम लोगों ने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के ऊपर, वहाँ पे अपना GOI घुसा दो। जो तुम्हारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बना विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ द फॉरेन डीएनए बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम द नॉन रिकम्बिनेंट। अब ये क्या करेगा, तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस शो नहीं करेगा ना यहाँ पे, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस शो करने वाला जीन तो तुमने हटा दिया और वहाँ पे अपना GOI लगा दिया। लेकिन तुम क्या कर सकते हो, अभी भी इसको क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो नॉन रिकम्बिनेंट से। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि तुम्हारा यहाँ पे अटैच ही हो जाए, लाइगेज हो ही जाए, मतलब एक्ट कर जाए और तुम्हारा GOI अटैच हो जाए। कई केसेस के अंदर नहीं भी हो पाता, क्योंकि स्टिकी एंड ज़्यादा टाइम तक थोड़ी ना खुले रहेंगे, हो सकता है कि वो आपस में ही चिपक जाए तुम्हारा जो प्लाज्मिड है, ठीक है। तो तुम उनको कैसे अलग पहचानोगे, बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम। उसको एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डालो, तो जो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेंट हो जाएगा, मतलब जिसके अंदर तुम्हारा क्या हो गया, GOI डल चुका है अगर टेट्रासाइक्लिन के अंदर, तो जो तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेंट होंगे वो ग्रो करेंगे एम्पीसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पे तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, जीन प्रेजेंट है, लेकिन जब उसको तुम ट्रांसफर कर दोगे टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम के अंदर, तो क्या होगा, तुम्हारे सिर्फ रिकम्बिनेंट जो है वो ग्रो करेंगे एम्पीसिलिन के अंदर, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के अंदर ग्रो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से तो तुमने टेट्रासाइक्लिन का जीन ही हटा दिया ना बेटा, इस वजह से वहां पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो जिसके मीडियम में डालोगे, जहाँ पे तुमने अटैच किया वहां पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा, ये याद रखना। लेकिन जो तुम्हारा नॉन रिकम्बिनेंट होगा वो क्या कर जाएगा, दोनों ही केसेस में ग्रो कर जाएगा, क्योंकि एम्पलीसिलिन का तो तुमने डाला ही नहीं है वहाँ पे, हटाया ही नहीं है, और टेट्रासाइक्लिन का भी नहीं हटा क्योंकि वो नॉन रिकम्बिनेंट है, तो वहाँ पे भी वो क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट वाइल द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस
जीन गेट्स इनएक्टिविटी ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हैं तुम्हारे वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिवेटेड भी कह सकते हो तुम उसको, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, इंसर्शन हो गया तुम्हारे एलियन डीएनए का, जहाँ पे तुम लोगों के रिकम्बिनेंट डीएनए बन चुके हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट नहीं, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेंट जो तुम्हारे होते हैं। और किस में हेल्प करेगा, सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट। समझ आ रहा है कुछ तुम लोगों को? एक बार डायग्राम बना के दोबारा समझाऊं क्या? देखो यहाँ पे ये तुम्हारा यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन वाला जीन था ना, यहाँ पे उसकी जगह हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दूसरा लगा दिया, मतलब एलियन डीएनए लगा दिया यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। और एक हम केस लेते हैं कि तुम्हारा ये रहा इकोलाई का, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, गया ही नहीं है, तुमने कट किया लेकिन ये आपस में दोबारा चिपक गया, गया ही नहीं। ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। एंटी मतलब नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, या फिर तुम बोल सकते हो नॉन रिकम्बिनेंट, और इसको बोल सकते हो रिकम्बिनेंट, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने फर्स्ट केस लिया, क्या फर्स्ट केस लोगे तुम लोग, यहाँ पे देखो तुम लोगों ने मीडियम प्रोवाइड किया किसका, एम्पिसिलिन का, ठीक है। और तुम लोगों ने पहले यहाँ पे डाला तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेंट वाला, ये रहा तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेंट, और सेकंड तुम लोगों ने डाला नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो यहाँ पे कौन सा ग्रो करेगा बताओ, यहाँ पे दोनों ही ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि एम्पिसिलिन वाला तो तुम्हारा जो है, एक सेकेंड, तो जो एम्पिसिलिन वाला जो तुम्हारा है, इधर देखो, ये तो दोनों साइड प्रेजेंट है, तो दोनों ही आराम से ग्रो कर जाएंगे, यहाँ पे दोनों ग्रो करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। सेकेंड हमने कंडीशन क्या ली, फिर से हम लोगों ने क्या डाला यहाँ पर, टेट्रासाइक्लिन डाला। अब की बार हमने यहाँ पे क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। हमने दोबारा से यही केसेस लिए, कौन कौन से, यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा नॉन रिकम्बिनेंट वाला है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और ये ट्रांसफॉर्मेंट है। यहाँ पे देखो तुम लोगों ने क्या किया, टेट्रासाइक्लिन का मीडियम प्रोवाइड किया, यहाँ पे तो तुम्हारा क्या है, टेट्रासाइक्लिन वाला जीन प्रेजेंट है, तो ये तो आराम से ग्रो कर रहा है तुम लोगों का, ठीक है, ये आराम से ग्रो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने लगा दिया एलियन डीएनए, तो इसके पास तो टेट्रासाइक्लिन वाला लॉस्ट हो गया ना जीन, तो ये यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ग्रो करने के लिए इसके पास जो चीज़ थी वही तुमने हटा दी यहाँ से, तो कैसे बेचारा ग्रो करेगा, है ना। तो ये याद रखना, बहुत इजी कंसेप्ट है, मतलब ऐसे डायग्राम बना के समझोगे तो याद हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा यहाँ से, कि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो दोनों ही जगह पे ग्रो कर रहा है, चाहे तुम एम्पीसाइक्लिन में करो या फिर तुम लोग टेट्रासाइक्लिन में करो। लेकिन तुम्हारा जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो सिर्फ किस में ग्रो करेगा, तुम्हारे एम्पीसिलिन वाले के अंदर, टेट्रासाइक्लिन में नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने जो चीज़ चाहिए थी उसको ग्रो करने के लिए वही हटा दी यार। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो तुम लोग, ये तुम्हारा क्या है, प्लांट है कोई भी, यार मेरी ड्राइंग ऐसी है समझ लो, इसको क्या चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, H2O। तुम इसको पानी दे रहे हो तो ये ग्रो कर रहा है, तुम यहाँ से पानी हटा दो, ये हटा दिया पानी, ये हटा दिया पानी, कोई पानी नहीं मिल रहा इसको, तो ये ग्रो बेचारा नहीं कर पाएगा, नॉट ग्रो, है ना। जो चीज़ चाहिए वही हटा दी तुम लोगों ने, ऐसे याद रख सकते हो तुम लोग। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हाँ ये तुम लोगों को याद कराना है ना, कैसे याद होगा, ये देखो यहाँ पे कैसे याद रख सकते हो तुम लोग, देखो ये तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, पहले एक सर्कल बनाना, ठीक है। इस साइड तुम्हारा ये रहा तुम्हारा सर्कल, इस साइड तुम लोग क्या बनाओगे, तुम्हारा एम्पीसिलिन वाला आ जाएगा, इस साइड तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन वाला आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, इधर तुम लोगों को साइट याद ही रहेगी, BMH और SCL, क्योंकि यहाँ पे हमने ये वाला देखा भी था अभी, SCL और तुम्हारा BMH, इसी पे तो हम लोग टेट्रासाइक्लिन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो देखो सारी 1 1 वाली है मोस्टली, ये तुम्हें मैं ऊपर वाली याद करा दूंगी, इधर की याद रख लो बस तुम लोग, BMH1 और SCL1, कहाँ पे तुम्हारी, ये रही, यहाँ पे BMH1, यहाँ पे SCL1, इतना याद हो गया। यहाँ पे एक ORI प्रेजेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, तुम क्या बोलते हो, जय हिंद बोलते हो ना, जय हिंद, लेकिन तुम बायो के स्टूडेंट्स हो तो तुम लोग क्या बोलोगे, क्लै हिंद, जय हिंद नहीं, क्लै हिंद, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, ठीक है। और इधर क्या प्रेजेंट है तुम लोगों की, एक PVU1 और PST1, हिंद 3 है बेटा, PVU1 PST1, PP वाले दोनों, PVU PST, और बीच में तुम्हारा यहाँ पे क्या रह गया, एक इक और 1 रह गया, बस क्लै के साइड में थोड़ा सा यहाँ पे निकाल दो, इक और 1, क्योंकि वही तो पढ़ रहे हैं इकोलाई, तो इक और नहीं डालोगे तुम लोग उसके अंदर बस। और तो क्या याद रखोगे, अगर PVU1 करा है तो PVU2 भी दे दो एक नीचे यार, यहाँ पे PVU2, ठीक है।
ORI, बस ये ROP लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना याद रख लो। और कौन सा है, PBr322, PBr322। यहाँ पे BAMH1, SCl1, क्लैहिन, उसके बाद ECOR1, PVA, PVU1, BST1। ठीक है, HIN3 है, ये याद रखना। और यहाँ पे PVU2 तुम्हारा, और ECOR1 यहाँ पे क्योंकि इकोलाई पढ़ रहे हैं तो ECOR तो डालना ज़रूरी है, एक तुम्हारा ORI प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या टॉपिक है यहाँ पर कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता क्या है। सिलेक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कम्बरसम प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन टू प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। अब तुम लोगों को सिलेक्ट करना है कि हमारा ये रिकम्बिनेंट बना या नहीं बना, तो तुम लोग क्या करते हो, बार बार अलग अलग प्लेटिंग का यूज़ करते हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। मतलब कि इतना सब करना पड़ेगा तुमको प्रोसीजर, कभी इसमें डालो कभी उसमें डालो, फिर चेक करो कि ट्रांसफॉर्म हुआ नहीं हुआ, ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, तो बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द है यार। ऐसे करने का क्या फ़ायदा, इससे अच्छा कोई ऐसी टेक्निक लाओ ना कि जो ईजी हो जाए। तो हाँ, आप लोगों के लिए ऐसी टेक्निक में मैं लेकर आई हूँ। तो वो कौन सी है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। यहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का। Therefore, alternative selector markers have been developed which differentiate recombinant from the non-recombinant on the basis of their ability to produce color। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि वो कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन अ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस के अंदर। इन दिस, इसके अंदर क्या करेंगे, एक जो रिकम्बिनेंट DNA है इज इंसर्टिंग विद द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। जो तुम्हारा रिकम्बिनेंट DNA है उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़क दो, क्या, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या छिड़कोगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या लगा हुआ है, एज। क्या बताया था तुम लोगों को, पहले भी कई बार बताया, जहाँ पे भी एज लगा होता है इसका मतलब वो एंजाइम है। तो एंजाइम डाल दो, कौन सा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारा इनएक्टिवेशन हो जाएगा जीन का, मतलब यहाँ पे ये जीन इनएक्टिव हो जाएगा, कुछ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने इस पे क्या डाल दिया, ये एंजाइम डाल दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शन कर दिया, डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गई तुम लोगों की। द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर। अगर वहाँ पे तुम लोगों का क्या है, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है जहाँ पे भी, तो वो कैसा कलर देता है, ब्लू कलर की कॉलोनीज बन जाती है, ब्लू कलर मिलता है। इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, क्या बोल दिया इसने, the presence of a chromogenic substrate gives blue color colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert। अच्छा, सॉरी ये बोला है यहाँ पर कि अगर उसके अंदर इंसर्शन नहीं हुआ, मतलब तुम्हारा वो क्या है, नॉन रिकम्बिनेंट है, अगर उसके अंदर तुम्हारा GOI गया ही नहीं है, तो वो कैसा कलर देगा, ब्लू। अरे यार देखो, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पर 12 से केस बना लो, ये रहा तुम्हारा, ठीक है, एक ये केस है, ये तुम्हारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और ये तुम्हारा दूसरा कलर लेती हूँ, ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेंट है, T लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये डाल दिया इसके ऊपर, इधर भी छिड़क दो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, छिड़क दिया इसके ऊपर भी। तो अब क्या होगा, जो तुम्हारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होगा, जहाँ पे इंसर्शन नहीं हुआ, वो कैसा कलर शो करेगा, वो ब्लू कलर शो करेगा तुम्हारा। कैसा कलर, ये तो ज़्यादा ही गंदा बना दिया है ना, रुको एक मिनट, वो तुम लोगों का ब्लू कलर शो करेगा। ठीक है, ये ब्लू कलर आ गया ना इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे इंसर्शन नहीं हुआ है, तो ये क्या कर पा रहा है, आराम से कलर, मतलब जो इंसर्शन नहीं हुआ, किसी भी चीज़ ने अभी इसको छेड़ा नहीं है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज डालोगे तो वो ऑफ कोर्स उससे रिएक्शन शो करेगा ना यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, तो यहाँ पर ये कोई ब्लू कलर शो हमें नहीं करने को मिलेगा। यहाँ पे सिंपल हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये हमारा ट्रांसफॉर्मेंट है और ये हमारा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। यही बताया हुआ है यहाँ पे भी कि द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर कॉलोनीज इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट। अगर इंसर्शन नहीं हुआ है तो तुम लोगों का ब्लू कलर कॉलोनीज मिल जाएंगी। लेकिन अगर तुम लोगों का क्या हो गया, इंसर्ट हो गया, तो वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन शो करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज के प्रति, और क्या हो जाएगा, कॉलोनीज कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी। इसीलिए हमें पहचान में आ जाएगा कि कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब वो कैसा है, रिकम्बिनेंट कॉलोनीज हैं, तुम लोगों की ट्रांसफॉर्मेंट है। उसके बाद है हमारे वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट एंड एनिमल। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी आधे घंटे की हो चुकी है, 28 मिनट्स की। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार जितना पढ़ाया ना, इसको अच्छे से रीड कर लेना, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बहुत ईजी है, अच्छे से जैसे पढ़ाया ना वैसे रीड कर लेना, बस अच्छे से जो भी ट्रिक वगैरह बताइए तुम लोगों को वो पढ़ लेना, ठीक है।
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सेशन को लाइक कर दिया करो, बिल्कुल भी नहीं करते लाइक तो, है ना। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।